नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी सिनेमा की एक ऐसी फिल्म की, एक ऐसी कल्ट क्लासिक की जिसका अंदाज ही सबसे अलग है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अंदाज अपना अपना की। पर एक बहुत बड़ा सवाल है। सोचिए, जो फिल्म अपने रिलीज के टाइम पर एक बॉक्स ऑफिस बॉम्ब थी, मतलब कि बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी, वो आखिर बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक, सबसे पसंदीदा कॉमेडी फिल्मों में से एक बन कैसे गई? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। और इसकी शुरुआत होती है दो कामचोरों से और उनके दिमाग में आए एक बहुत ही बुरे आइडिया से। तो ये हैं हमारी कहानी के दो हीरो, या कहें एंटी हीरो, अमर और प्रेम। और इनका मिशन बस एक ही है, एक अमीर लड़की से शादी करो और रातों रात अमीर बन जाओ। तो एक तरफ है अमर मनोहर, चालाक, बातें बनाने में माहिर और खुद को 30 मार खान समझने वाला। और दूसरी तरफ वो है प्रेम भोपाली, थोड़ा भोला भाला, थोड़ा अनाड़ी, पर सपने इसके भी उतने ही ऊंचे हैं। मजे की बात यह है कि दोनों हैं तो भोपाल से ही, पर एक दूसरे से बिल्कुल अलग। और जैसा मैंने कहा, दोनों का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ एक है, लंदन से आई करोड़पति वारिस रवीना बजाज से शादी करना। बस यही है उनकी गरीबी से अमीरी तक का शॉर्टकट, उनका गोल्डन टिकट। और अपने इसी मिशन को पूरा करने के लिए ये दोनों पहुंच जाते हैं खूबसूरत ऊटी। और बस यहीं से शुरू होता है इनके बीच का जबरदस्त कंपटीशन, एक ऐसी दुश्मनी जो कॉमेडी से लबालब भरी है। अब इनके तरीके देखिए, एक से बढ़कर एक। अमर को लगता है कि याददाश्त खोने का नाटक करने से उसे सिंपैथी मिलेगी। तो फिर प्रेम प्रेम बन जाता है एक नकली डॉक्टर। और किसी न किसी तरह ये दोनों रवीना के गेस्ट हाउस में घुसने में कामयाब हो जाते हैं। और फिर जो शुरू होता है वो है एक दूसरे को नीचा दिखाने और एक दूसरे की पोल खोलने का मजेदार खेल। तो दोनों के दोनों रवीना को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश में लगे हैं। पर क्या वो वाकई उस लड़की को जानते हैं जिसके पीछे वो पड़े हैं? शायद नहीं, क्योंकि अब कहानी में आने वाला है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। और वो ट्विस्ट है एक अदला बदली, पहचान की अदला बदली। मतलब जो जैसा दिख रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में जिसे सब रवीना समझ रहे हैं वो तो सेक्रेटरी है। असली करोड़पति तो उसकी दोस्त करिश्मा है। उन्होंने अपनी पहचानें बदल ली थी। क्यों? ताकि करिश्मा को कोई ऐसा लड़का मिले जो उससे प्यार करे, ना कि उसके पैसों से। और इसी कंफ्यूजन में अमर को असली सेक्रेटरी यानी नकली रवीना से प्यार हो जाता है और प्रेम को असली करोड़पति यानी नकली करिश्मा से। पर रुकिए, कहानी में कंफ्यूजन का डोज अभी खत्म नहीं हुआ है। अरे अभी तो असली खिलाड़ियों की एंट्री बाकी है। जी हां, अब सीन में आते हैं फिल्म के कुछ सबसे आइकॉनिक और यादगार विलेंस। सबसे पहले तेजा मैं हूं, मार्क इधर है। यह है जनाब तेजा, एक ऐसा विलन जो खतरनाक कम और कंफ्यूज्ड ज्यादा लगता है। और ये डायलॉग, ये तो हिस्ट्री बन चुका है। और फिर किसकी एंट्री होती है? आंखें निकाल के गोटियां खेलता हूं, क्राइम मास्टर गोगो। खुद को मोगेम्बो का भतीजा बताते हैं, पर हैं पूरे कार्टून। इनकी धमकियों से डर नहीं बल्कि हंसी आती है। तो हमारे पास विलेंस की दो टीमें हैं। एक तरफ तेजा है जो अपने ही जुड़वा भाई राम गोपाल बजाज की सारी दौलत हड़पना चाहता है। और दूसरी तरफ है क्राइम मास्टर गोगो, जिसकी नजर भी उसी खजाने पर है। और मजे की बात यह कि परेश रावल ही तेजा भी हैं और राम गोपाल बजाज भी। ये डबल रोल तो कंफ्यूजन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। अब जरा सोचिए, जब ये सारे के सारे अतरंगी किरदार अमर, प्रेम, असली नकली रवीना करिश्मा, तेजा और क्राइम मास्टर गोगो सब एक ही जगह एक ही वक्त पर जमा हो जाएं तो क्या होगा? बस एक ही चीज होगी, टोटल केओस, यानी कि पूरी अफरा तफरी। इसका क्लाइमैक्स तो जैसे एक परफेक्ट कॉमेडी की रेसिपी है। सोचिए, दो अनाड़ी हीरो, उसमें मिलाइए दो अलग अलग विलेन गैंग, ऊपर से डालिए दो हमशक्ल जुड़वा भाइयों का कंफ्यूजन, और इन सब को अच्छे से मिला दीजिए। नतीजा, वो आइकॉनिक क्लाइमैक्स जो आज भी हमें हंसा हंसा कर लोटपोट कर देता है। और सबसे मजेदार बात बताए क्या है? इस सारी की सारी गड़बड़ और भगदड़ के बीच में हमारे हीरो अमर और प्रेम गलती से ही सही पर सारे विलेंस को धूल चटा देते हैं। और इसी आग में तपकर उनकी कड़वी दुश्मनी एक बहुत ही पक्की और अटूट दोस्ती में बदल जाती है। तो ये तो थी फिल्म की कहानी, पर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि अंदाज अपना अपना की असली कहानी तो इसके रिलीज होने के बाद शुरू हुई थी। चलिए अब जरा पर्दे के पीछे चलते हैं और देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था।
आपको शायद यकीन ना हो, पर जब ये फिल्म 1994 में थिएटर्स में लगी तो ये एक कमर्शियल फेलियर थी। जी हाँ, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बुरी तरह से पिट गई थी। तो सवाल यह है कि एक फ्लॉप फिल्म कल्ट क्लासिक कैसे बनी? इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है टेलीविजन को। जब ये फिल्म टीवी पर बार बार आने लगी तो धीरे धीरे लोगों को इसका ह्यूमर समझ में आया। इसके एक एक डायलॉग लोगों की जुबान पर ऐसे चढ़े कि आज भी मीम्स का हिस्सा हैं। और हाँ, एक्टर्स ने सेट पर जो कमाल की इम्प्रोवाइजेशन की थी, उसने तो फिल्म में जान ही डाल दी। और इस फिल्म की एक और बहुत खास बात है, ये इकलौती ऐसी फिल्म है जिसमें दो फ्यूचर मेगा स्टार्स आमिर खान और सलमान खान ने एक साथ काम किया। और एक मजेदार किस्सा ये भी है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान इन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। वो एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। शायद इसी वजह से स्क्रीन पर उनकी दुश्मनी इतनी असली और मजेदार लगी। तो आखिर इस फिल्म की लेगेसी क्या है? ऐसी क्या बात है इसमें कि रिलीज के इतने सालों बाद भी ये फिल्म आज भी लोगों के दिलों पर राज करती है? देखिए, इस फिल्म का असली दिल ना इसके रोमांस में नहीं है। इसका दिल बसता है अमर और प्रेम के रिश्ते में। ये कहानी है एक कड़वी दुश्मनी की जो धीरे धीरे इन सारे पागलपन के बीच एक ऐसी दोस्ती में बदल जाती है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। और यही इस फिल्म की जान है। तो आखिर में हम फिर उसी सवाल पे आते हैं, फिल्म का असली अंदाज क्या था? उनकी दुश्मनी या उनकी दोस्ती? शायद इसका असली अंदाज यही है कि कभी-कभी जिंदगी की सबसे पक्की और गहरी दोस्ती की शुरुआत सबसे बड़ी दुश्मनी से ही होती है।